जय जिनेन्द्र। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरश्चिदे। वन्दितु सव्वसिद्धे ध्रुव अचल मनोवमं गदिं पत्ते, वोच्छामि समय पाहुड मृण्मो सुध केवली भणिदम्। कुंद कुंद आचार्य देव द्वारा विरचित अमृत चंद्र आचार्य द्वारा जिसकी टीका की गई और कलश भी लिखे गए, ऐसे समय सार परमागम की हम चर्चा कर रहे हैं। आज अमृत चंद्र आचार्य देव को इसलिए याद किया क्योंकि आज कलश की चर्चा करनी है ना। रोज तो सिर्फ कुंद कुंद आचार्य देव को ही याद करते हैं, किंतु आज कलश की चर्चा करने वाले हैं। कलश नंबर 144 की चर्चा करेंगे और उसके पहले 206 नंबर का गाथा में जो समय सार में लिखा हुआ है दादा के द्वारा, उसको भी हम यहाँ से रीड करेंगे। आज पाठ भी थोड़ा अलग तरीके का करते हैं। आप लोग के पास, जिनके पास अनुशीलन है, वो तो पेज नंबर 395 निकाल लें, और जिनके पास समय सार ग्रंथ है वो भी सिर्फ कलश कलश का हम थोड़ा सा पाठ करते हैं ताकि अपने को लिंक समझ में आए। हमने इस अधिकार में काफी सारे कलशों पर भी चर्चा की है ना। ये तो अपन एक बार समय सार पढ़ रहे हैं, अगली बार समय सार पढ़ेंगे तब पूरे कलश और टीका भी पढ़ेंगे ना। सोचते तो बहुत है, अब पता नहीं कितना कर पाते हैं, पर ऐसा विचार है कि अभी तो अपन गाथाएं पढ़ रहे हैं, किंतु अगली बार, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है, मुझे पहले लगता था कहीं कठिन ना हो जाए, इसलिए बस उद्देश्य वही था टीका और कलश हटाने का। किंतु अब सबको कुंद कुंद आचार्य देव की शैली समझ में आने लगी है, क्या समय सार में बात है, तो अपन अगली बार जब इस वापस करना ही है समय सार, गुरुदेव ने 19 बार किया तो हम तो 2 बार तो कर ही सकते हैं, है ना। तो करेंगे। तो अपन ये कलश का पाठ आज करते हैं, 138 नंबर का कलश, है ना। ग्रंथ में भी आप लोग देखेंगे तो दिखते जाएगा एक के बाद एक कलश। गाथा के अलावा कलश है, वो भी हरि गीत लिख के उसका नीचे पद्यानुवाद लिखा गया है ना। अमृत चंद्र आचार्य देव ने तो संस्कृत में कलश की रचना की है, किंतु दादा ने जो उसका हरि गीत लिखा है, अपन सिर्फ वो हरि गीत ही यहाँ से पढ़ेंगे। तो सब लोग म्यूट रखिएगा और अपने अपने जगह पर ही पढ़ते रहें साथ में। 138 नंबर के कलश से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं अपन, क्योंकि ये पद अपद वाली चर्चा यहाँ से आई थी कि ज्ञान पद ही मेरा पद है, वो वाली चर्चाएं यहाँ 138 नंबर के कलश से थी। तो 138 से लेकर और आज जो हमको पढ़ना है 144 नंबर का कलश, वहां तक के कलश हम लोग एक बार यहाँ से बोलते हैं। अपद पद में मत नित अंधे जगत के प्राणियों, यह पद तुम्हारा पद नहीं, निज जान कर क्यों सो रहे, जागो इधर आओ रहो नित मगन परमानंद में, हो परम पद में तुम स्वयं हो चैतन्य में। अरे जिसके सामने हो सभी पद भासित अपद, सब आपदाओं से रहित आराध्य है वह ज्ञान पद, उस ज्ञान के आस्वाद में ही नितर में जो आत्मा, अर्धद्वंद में आस्वाद में असमर्थ है जो आत्मा, आत्मानुभव के स्वाद में ही मगन है जो आत्मा, सामान्य में एकत्व को धारण करे वह आत्मा,
इसका गाथा याद है, ये वो मति श्रुत अवधि ज्ञान वो नहीं है, एक जो सामान्य ज्ञान है वही मेरा पद है, वो वाली चर्चा थी। सब भाव पी संवेदनाएं मुक्त होकर स्वयं ही हो उछलती जिस भाव में अद्भुत निधि वह आत्मा भगवान वह चैतन्य रत्ना कर सदा ही एक है, फिर भी अनेकाकार होकर स्वयं में ही उछलता। भगवान वह चैतन्य रत्नाकर, कौन भगवान बेला भाभी? मेरी बात चल रही है, ये वो भगवान वाले भगवान नहीं, भगवान आत्मा वाला भगवान है ना। पंचांगनी तप या महाव्रत कुछ भी करो सिद्धि नहीं, जाने बिना निज आत्मा जिन वर कहें सब व्यर्थ है, मोक्ष में जो ज्ञान पद वह ज्ञान से ही प्राप्त हो, निज ज्ञान गुण के बिना उसको कोई पा सकता नहीं। देखो इस 142 वाले में भी पंचांगनी तप मतलब अन्य मतियों का उत्कृष्ट तप जो होता है ना, वो पंचांगनी तप होता है, और जैनियों का उत्कृष्ट तप महाव्रत, उससे उत्कृष्ट और कुछ नहीं। तो बाकी जो ये मुनियों के लिए नहीं, अपने लिए भी, कि अगर महाव्रत तक के व्रत झूठे हैं, अगर ज्ञान का आश्रय नहीं है, तो वो भी मुक्ति के कारण नहीं है बिना ज्ञान के। तो हमारे वाले व्रत जो हम छोटे मोटे कर लेते हैं, वो भी बिना ज्ञान के, बिना सम्यक के बाल तप और बाल व्रत ही हैं। क्रिया कांड से ना मिले यह आत्म अभिराम, ज्ञान कला से सहज ही सुलभ आत्मा राम, अतः जगत के प्राणियों छोड़ जगत की आश, ज्ञान कला का ही अरे करो नित्य अभ्यास, अचिंत्य शक्ति धारक अरे चिंतामणि चैतन, सिद्धारथ यह आत्मा ही है कोई न अन्य, सभी प्रयोजन सिद्ध है फिर क्यों पर की आश, ज्ञानी जाने यह रहस्य करे न पर की आश। बिल्कुल बहुत ही अच्छे छंद है, मतलब बहुत ही अच्छा है ये समय सार कलश है ना, वो भी बहुत ही अच्छा। मतलब ऐसे अपन इन गाथाओं के पाठ करें ना भगवान के सामने भी, अकेले में भी, तो कितना एकदम आनंद आता है कि अपनी ही बात चल रही है। कितनी सारी उपाधियां दी है आत्मा को, जो आज हम पढ़ने वाले हैं 141 नंबर 44 में, अचिंत्य शक्ति का धारक, चैतन्य चिंतामणि, सिद्धारथ, ये सब आत्मा कोई अन्य नहीं, मैं ही हूँ। खुद की महिमा बताने वाले ये वाले छंद हैं। देखिए सोनगढ़ कोई आप लोगों में से गए हो गुरुदेव के टाइम, तो मैं तो बहुत छोटी थी, मतलब बहुत ही छोटी थी, पर वहां पर भी ना अष्टमी चतुर्दशी को ये गाथाओं के और कलशों के पाठ ही होते थे, प्रवचन नहीं होता था, ये गाथाओं के पाठ होते थे। तो बहुत आनंद आता है इन गाथाओं का पाठ। कभी भी अकेले में भी हो ना, आप कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या पाठ करें, बहुत बार कर लिए दूसरे दूसरे पाठ, तो इनके पाठ भी अपन कर सकते हैं। कलश ये भी जब समझ में आए तो करें तो मजा आए। हाँ सही बात तो वही है, वो तो समझ देखो स्तुतियों का भी ऐसा ही है, बिना समझे अगर स्तुति करते हैं, एक सकल गेय गायक तत्वी उसके सारे अर्थ समझ के वो स्तुति बोलते हैं तो अलग ही आनंद आता है। और ये कलश और गाथाएं भी अपन समझ के बोलें तो बहुत अच्छे लगते हैं। चलिए करते हैं अपन 144 नंबर की कलश प्रारंभ। उसके पहले गाथा, गाथा का 206 नंबर का प्राकृत का पाठ और हिंदी का पाठ करिए। प्राकृत का पाठ निशा आंटी करिए और हिंदी का पाठ आशा आंटी आप करिए। 206 नंबर की गाथा।
एदं निरदो नित्यं संतुष्टो हो हि नित्यमेदं हि एदं हो हि तिप्तो हो हदितुः उत्तमं सुखम्। इस ज्ञान में रत रहो, संतुष्ट नित्य इसमें रहो, बस प्राप्त भी इसमें रहो, तो परम सुख को प्राप्त हो। हाँ, इसका अब आज हमें वो पढ़ना है। उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है। कल टीका तक का तो हमने रीड किया था। हाँ, पढ़िए अंजलि जी, आप हैं। उक्त संपूर्ण कथन का सार। हाँ, उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है कि आनंद स्वभावी भगवान आत्मा ही अज्ञान पद से अभिहित किया जाता है और वह ही एकमात्र परमार्थ आत्मा है, कल्याणकारी आत्मा है, अनुभव करने योग्य आत्मा है। अतः प्रत्येक आत्मार्थी का एकमात्र परम कर्तव्य उस आत्मा को प्राप्त कर उसी में लीन होना है, उसी में संतुष्ट रहना है और उसी में संपूर्णतः तृप्त भी रहना है, क्योंकि उत्तम सुख प्राप्त करने का एकमात्र उपाय वही है। आत्मख्याति के अंतिम अंश में एक अति महत्वपूर्ण बात यह कही गई है कि जब तू इस भगवान आत्मा को जानेगा, उसी में जमेगा, रमेगा, संतुष्ट होगा, तृप्त होगा, तब जो उत्तम सुख प्राप्त होगा वह तेरे अनुभव में स्वयं ही आ जाएगा। किसी अन्य से पूछने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अतः अधिक प्रश्न करने से विराम ले, अधिक विकल्प करने से विराम ले और संपूर्ण शक्ति से हमारे बताए उक्त मार्ग में लग जा। हाँ, मतलब एकदम अब शॉर्टकट बता दिया है कि अब बहुत ज्यादा प्रश्न मत कर, क्या करें। देखो, हमको कैसी आदत सी हो गई है कि कुछ करना है तो जब किसी विद्वान से मिलेंगे, किसी से मिलेंगे, खुद से भी, अब क्या करें, अब क्या करें, सम्यक दर्शन के लिए और क्या करें, है ना प्रकाश आंटी। पूरे टाइम ये दिमाग में रहता है, अब और क्या करें, पढ़ लिया समय सार, अब आगे क्या करें। तो बोला अब बहुत प्रश्न मत पूछ, जितने सब लिखा ना, अतः अधिक प्रश्न करने से विराम ले। वास्तव में तो हमको स्वाध्याय करते इतना समय हो गया है, इतना इनफ हमारे पास ज्ञान हो गया है, क्षयोपशम ज्ञान, कि अब उस ज्ञान को इस आत्मा पे लक्ष्य करके आत्मा को ही जाने और आत्मा को ही अपना माने, है ना। तो ये यहाँ लिखा, अधिक प्रश्न से विराम लो, अधिक विकल्प करने से विराम ले और संपूर्ण शक्ति से हमारे बताए उक्त मार्ग पर लग जा। कौन सा उक्त मार्ग, कौन सा मार्ग बताया कि आत्मा को प्राप्त कर। प्राप्त कर करने का क्या अर्थ बताया कि आत्मा को ग्रहण कर, अपना मान, है ना, वो आत्मा को प्राप्त कर। मंगला आंटी कल आपने भेजे थे तो बहुत अच्छे, मंगला आंटी भी बहुत अच्छे नोट्स बना रही हैं, ऐसा लगा मुझे। कल आपने कॉपी का फोटो भेजा था, बहुत अच्छे नोट्स बना रहे हैं आप भी। तो 205 नंबर की गाथा में बताया आत्मा को प्राप्त कर, मतलब वहां सम्यक दर्शन पे जोर दिया। और 206 नंबर की गाथा में बताया कि उसी आत्मा में लीन हो जा, संतुष्ट हो जा और तृप्त भी हो जा, है ना। तो इसलिए मैं कल पिछली क्लास में कहा था ना, 205 और 206 नंबर की गाथा में क्या कनेक्शन है। तो ये ही कनेक्शन है कि वहां आत्मा को प्राप्त करने की, तो लिखा ना, उक्त बताए मार्ग पर लग जा। तो कौन से मार्ग पर, कि आत्मा को प्राप्त करना है और उसी आत्मा में लीन होना है, संतुष्ट होना है और तृप्त होना है, यही एकमात्र कार्य है ना। अब ये भी कहने के लिए इतने सारे लग रहे हैं, आत्मा को प्राप्त करना, लीन होना, संतुष्ट होना, तृप्त रहना। ये संतुष्ट और तृप्त तो अपने आप हो जाओगे जब उस आत्मा को प्राप्त करेंगे और उसमें लीन हो जाएंगे, है ना। बस ये प्राप्त करना शब्द बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि पूरे समय सार में यही शैली है, आत्मा को ग्रहण करो, आत्मा को प्राप्त करो। तो वास्तव में प्राप्त करना यानी उसे अपना मानना, उसे ही प्राप्त करना कहा है। मैं बार बार हर क्लास में रिपीट भी करती हूँ ये बात, किंतु ये अपने को समझना चाहिए।
चलिए, अब उक्त ज्ञानानुभव की महिमा बताते हुए आगामी गाथा की विषय वस्तु की सूचना देने वाला कलश काव्य लिखते हैं। देखो, अभी मैं अपन ने पहले भी कहा था 207 नंबर, और आगे की गाथाओं में भी एक शब्द आने वाला है, परिग्रह। तो उसकी थोड़ी सी खुशबू, जैसे बारिश आती है ना, तो उसके पहले ठंडी हवाएं चलने लग जाती हैं, और सब तो समझ जाओ कि बारिश आने वाली है, एकदम सूरज चला जाता है। तो यहाँ पर भी वो पहले सूचना देने वाले एक सूचक की तरह ये काव्य देते हैं, जिसमें ये अर्थ में देखेंगे ना, परिग्रह, परिग्रह शब्द को इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पर, क्योंकि आगे की गाथाओं में 5-7 गाथाओं में, 14 तक की गाथाओं में, 214 तक की गाथाओं में परिग्रह शब्द का प्रयोग आने वाला है। इसलिए उसको यहाँ पे ऊपर की 2 लाइनें तो पहले की गाथा से रिलेटेड है, 206 से, और बाद की ये जो 2 लाइन है वो 207 और आगे की गाथाओं को बताने वाली है। ठीक है, देखिए संस्कृत में पढ़ते हैं आपको, मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि ये अभय जी भाई साहब के किसी भजन का पैराग्राफ है, स्टेंजा है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है वो कौन सा भजन भजन है। उन्होंने पूरा का पूरा ये कलश को एक भजन के स्टेंजे की तरह यूज में किया है। मैंने 1-2 जगह प्रश्न करके पूछा भी, आप में से किसी को याद आए तो बताना कौन सा भजन है अभय जी भाई साहब का ये। चलिए बोलते हैं, अपन संस्कृत में बोलते हैं इसलिए याद आ जाएगा, वैसे मुझे बहुत कठिन लगता है संस्कृत पढ़ने को, फिर भी ये वाला कलश पहले से बहुत बार पढ़ा हुआ है इसलिए इजी है पढ़ने में। अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देव, चिन्मात्र चिन्तामणिरेश यस्मात् सर्वार्थ सिद्धात्मतया विदत्ते ज्ञानी किमन्नस्य परिग्रहेण। फिर से बोलें एक बार, आप लोग भी बोल पाएंगे, अच्छा है। देखिए यहाँ से देव, भाभी सबको म्यूट कर दो, एक्चुअली जब वापस रिकॉर्डिंग सुनते हैं बहुत खराब आवाज आती है, कुछ हाँ समझ में नहीं आता। हाँ प्लीज आप कर दिया कीजिए। हाँ, मैं वो स्टार्टिंग में तो कर देती हूँ, फिर कोई अनम्यूट होता है तो वो अनम्यूट ही रह जाता है। अब मैं इस पेपर पेज पे आती हूँ ना, तो मुझे वापस फिर वो होम पेज अच्छा पे अच्छा, जाना ओके ओके, ठीक है, चलो। है ना। प्लीज अपने आप लोग कर दिया करिए, मुझे फिर होम पेज पे जाके वापस इस पे आना पड़ेगा तो बहुत टाइम लगता है ना। प्लीज आप लोग ध्यान रख के म्यूट कर ही लिया करिए अपने आप को। चलिए एक बार फिर से बोलते हैं, अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देव, चिन्मात्र चिन्तामणिरेश यस्मात् सर्वार्थ सिद्धात्मतया विधत्ते ज्ञानी किमन्नस्य परिग्रहेण। देखो इसका हरिगीत भी बोलते हैं, किंतु इसमें क्या बात है कि ज्ञानी के मनस्य परिग्रहेण, किसी को ग्रहण क्यों करेगा। अगर हमारे पास चिंतामणि रत्न मिल जाए हमको, तो हम क्यों पर की आस करेंगे। कोई मूर्ख होगा जिसे चिंतामणि रत्न हो किंतु फिर भी वो पूरे दिन जाके काम धंधा कर रहा हो, कोई नहीं होगा ऐसा। तो ऐसा ही कि ज्ञानी को परिग्रह की आशा क्यों नहीं रहती है, पर की आशा क्यों नहीं रहती है, क्योंकि उसे अपने पास ही चिंतामणि रत्न मिल गया है। अपने पास ही नहीं, मैं स्वयं ही चिंतामणि रत्न हूं, ऐसा वह समझ गया है। देखिए इसका अपन हरि गीत बोलते हैं और अर्थ पढ़ते हैं, फिर इस पे थोड़ी चर्चा करेंगे। अचिंत्य शक्ति धारक अरे चिंतामणि चैतन्य, सिद्धार्थ यह आत्मा ही है कोई न अन्य, सभी प्रयोजन सिद्ध है फिर क्यों पर की आश, ज्ञानी जाने यह रहस्य करे न पर की आस। है ना, ज्ञानी को परिग्रह क्यों नहीं होता है, ज्ञानी पर की आशा क्यों नहीं करते हैं, इसका उत्तर अपन यहाँ पर इस अधिकार में 2 चीजों की चर्चा कर रहे हैं, ज्ञान और वैराग्य शक्ति। निर्जरा ज्ञानी जीव को निर्जरा होती है कर्मों की, तो उसका कारण क्या है,
कि उसके पास ज्ञान शक्ति है और वैराग्य शक्ति है। वैराग्य का अर्थ जो हम समझते हैं कि पर का त्याग करना, है ना, कि कुछ भी, सबको, जैसे मुनिराज को वैराग्य, किसी को गृहस्थ को वैराग्य हुआ, तो वैराग्य हुआ तो क्या करता है, सबसे पहले सब चीजें छोड़ देगा और वन की तरफ चला जाएगा। तो क्या चीज ऐसी ज्ञानी को मिल गई है कि वो पर की आशा तक भी छोड़ देते हैं, है ना। बाहर में वस्तु का त्याग बाद में होता है, पहले वस्तु का त्याग ज्ञान में ही हो जाता है। तो ज्ञान में ज्ञानी जीव को ये समझ में आ गया है कि मेरे पास ही चिंतामणि रत्न, मेरे पास ही नहीं, मैं स्वयं ही चिंतामणि रत्न हूं, ऐसा उसे लग गया है। इसलिए उसे इच्छा ही नहीं होती है कि मैं बाहर का धन वैभव इकट्ठा करूं। ललचाई निगाहों से पर को नहीं देखता है। आशा आंटी, हम क्या करते हैं ललचाई निगाहों से, अरे घर मुझे सुख दे दे, हे पुत्र मुझे सुख दे दे, हे पति मुझे सुख दे दे, पर की तरफ ललचाई निगाहों से देखते हैं, है ना। और ज्ञानी क्यों नहीं करते हैं बीना आंटी? क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि सुख स्वरूपी आत्मा मैं स्वयं हूं। इसलिए सबसे पहले ज्ञान में परद्रव्य को छोड़ देते हैं और फिर बाहर में परद्रव्य जब मुनि बनते हैं तब स्वतः छूटते चले जाते हैं। कितना सरल और आसान मार्ग है, एकदम सरल मार्ग है ना। किसी भी चीज की जबरदस्ती नहीं है सुलेखा दीदी। ज्ञानी को वैराग्य स्वयं होता है। इसमें 3-4 शब्द आए हैं। पहला शब्द है अचिंत्य शक्ति, दूसरा आत्मा के लिए विशेषण दिया है स्वयमेव देव, मतलब ये स्वयमेव देव ये आत्मा के लिए है। दूसरा चिन्मात्र चिंतामणि, और तीसरा सर्वार्थ सिद्ध, है ना, सर्वार्थ सिद्ध आत्मा। तो पहला अचिंत्य शक्ति। अचिंत्य शक्ति का अर्थ होता है अचिंत्य, जिसमें चिंता करने की भी जरूरत नहीं है, ऐसा आत्मा है ना। चिंता करने की जरूरत नहीं है मतलब मन के विकल्प की भी जरूरत नहीं है। जो चीज मेरे पास है वो विकल्प से मिलने वाली भी नहीं है। भजनों में आता है ना नलिनी जी कि मन पक्षी मर जाए जब आत्म अनुभव आए, मन भी विश्राम को प्राप्त कर लेता है, ऐसे बहुत सारे भजन आते हैं। तो वो क्या बताया कि अचिंत्य शक्ति है, चिंता करने की जरूरत नहीं है आत्मा को प्राप्त करने के लिए। ऐसा अचिंत्य शक्ति धारक स्वयं देव, ऐसा स्वयं ही में है आत्मा हूं। दूसरा कैसा हूं? चिन्मात्र चिंतामणि। अब चिंतामणि तो पता ही है, दुर्लभ लही जो चिंतामणि। तो क्या है चिंतामणि? कि चिंतन करेंगे तो उससे जो मांगोगे वो मिल जाएगा। तो जिसे भगवान आत्मा का लक्ष्य हो गया तो वो जो सुख मांगेगा वो सुख तुझे मिल जाएगा। अब कहें हम, हमें तो चाहिए गाड़ी घोड़ा घर मकान, वो सुखों की बात नहीं है। असली सुख जो है ना प्रकाश आंटी, असली सुख चाहिए तो वो सुख चिन्मात्र आत्मा के लक्ष्य से मिल जाएगा। इसलिए कैसा हूं मैं? चिन्मात्र चिंतामणि हूं। और कैसा हूं? सर्वार्थ सिद्ध, सर्वार्थ सिद्ध है ना, लिखा है ना सिद्धार्थ। चिन्मात्र का अर्थ फिर से एक बार प्लीज। चिन्मात्र मतलब चैतन्य चिंतामणि रत्न हूं। चिन्मात्र का अर्थ होता है चैतन्य, और चिंतामणि तो है चिंतामणि, चैतन्य चिंतामणि रत्न मैं स्वयं हूं। और तीसरा अर्थ लिखा है सिद्धार्थ, सर्वार्थ सिद्ध लिखा है ना। सिद्धार्थ किसका नाम मम्मी? किसका नाम था सिद्धार्थ? महावीर के पिताजी का। हाँ, महावीर के पिताजी का नाम था ना सिद्धार्थ। सिद्ध प्लस अर्थ, जिसके सभी अर्थ अर्थात प्रयोजन, जिसके सभी प्रयोजन सिद्ध हो गए हैं, है ना। सर्वार्थ सिद्ध लिखा है, सर्व प्रयोजन, सर्व और लगा दिया आगे, सर्व सिद्धार्थ हो गया। तो जिसके सारे ही प्रयोजन सिद्ध हो गए हैं ऐसा आत्मा में हूं, है ना। और ये इसके लिए लिखा है, इसको और थोड़ा सरल करके, कि ज्ञानी अपने को ऐसा मानता है, अपनी आत्मा को ऐसा मानता है।
और अगर दूसरी तरह से देखें तो आत्मा का स्वरूप ही ऐसा है। दोनों, जैसा आत्मा है वैसा ही ज्ञानी अपने को मानते हैं ना। तो इसलिए तीन चीजें, अब इन तीन मुझे मिल गया तो मैं पर की आशा क्यों करूं? सुनीता जी बज, क्यों पर की आशा ज्ञानी को होगी? होगी ही नहीं। किसी को चिंतामणि रत्न मिल जाए तो वो दूसरे काम धंधे सब छोड़ देगा। एक है ना भूदरदास जी की 12 भावना है। सुनीता आंटी, कौन सी 12 भावना है भूदरदास जी की? राजा राणा राणा छत्रपति, छत्रपति। सबसे पुरानी 12 भावना है। उसमें हम्म। धर्म भावना का छंद आता है, कौन बता सकता है? चिंता जल्दी से। चिंता रेन। हाँ हाँ, जांचे सुरत सुरगल सुख, चिंतन चिंतत चिंता चिंतारेन, बिन बिन जात जांचे बिन चिंत चिंतये, धर्म सकल सुख सुख। देन। कितनी अच्छी लाइन है, ये लाइन भी बहुत अच्छी है। धर्म मतलब ये धर्म शुभ भाव वाला धर्म नहीं। बुधरदास जी ने भी शुभ भाव वाला धर्म नहीं, और शुभ भाव मानो तो भी तुम्हें स्वर्ग वर्ग सब मिल जाएगी, छुटुर पुटुर चीजें भी सारी मिल जाएंगी। कैसा है? जांचे सुरतरु देय सुख। सुरतरु बोलते हैं कल्प वृक्ष को। कल्प वृक्ष कब सुख देंगे सुलेखा दीदी? कि याचना करनी पड़ेगी, मांगना पड़ेगा। हे कल्प वृक्ष, मुझे एक बड़ा सा महल दे दे, तो याचना करी और तुमको एक बड़ा सा महल मिल जाएगा। हे कल्प वृक्ष, मुझे रसगुल्ला दे दे, तो रसगुल्ला के थाल आपको कल्प वृक्ष दे देगा। क्या करना पड़ेगा? पर याचना करनी पड़ेगी। अच्छी बात है भिखारी की तरह मांगना, है ना। तो धर्म के लिए लिखा कि मांगने की भी जरूरत नहीं है। अगली लाइन में लिखा ना, तो पहली क्या? जांचे सुरतरु देय सुख, चिंतत चिंता रेन। कि रेन बोलते हैं रत्न को, रेन मतलब होता है रत्न। कि चिंतामणि रत्न से भी कब कुछ चीज मिलेगी? कि जब उसका चिंतन करना पड़ेगा, विचार तो करना पड़ेगा ना, है ना। किंतु यहाँ पे सबसे पहला ही शब्द डाल दिया अचिंत्य शक्ति, कि उसको चिंतन की भी जरूरत नहीं है। कोई भी तरह की चिंता कर, चिंतन करना है किंतु चिंता नहीं करना है ना। चिंतन करना मतलब जो अपना है उसे अपना मानना, उसका अर्थ होता है चिंतन करना। फिर क्या लिखा? बिन जांचे बिन चिंतये। किंतु धर्म ऐसा है जिसमें न याचना करनी पड़ती है और न ही जिसके लिए विचार करना पड़ता है। सब सकल सुख देन, वह धर्म सब सुखों को देने वाला है। वहां धर्म के लिए लिखा, यहाँ आत्मा के लिए ऐसा लिख रहे हैं, है ना, कि आत्मा सब सुखों को देने वाला है। देखो एक्सरसाइज करना कठिन कब है? क्यों कठिन है? कि जब हम एक्सरसाइज के लिए योगा टीचर को ढूंढें, जब हम एक्सरसाइज करने के लिए जिम ढूंढें, जब हम एक्सरसाइज करने के लिए वो लूज स्पोर्ट्स वेयर कपड़े ढूंढें, जब हम शूज ढूंढें, तो एक्सरसाइज करना कठिन है। और सरल कब है सुलेखा दीदी एक्सरसाइज करना? जहां खड़े हैं वहीं पर हाथ ऊपर नीचे कर लो, हो जाएगी एक्सरसाइज। किसी पर की जरूरत नहीं है एक्सरसाइज। जो ढूंढता है दूसरी चीजें, उसका मतलब उसके मन में कहीं ना कहीं वो है कि मैं कर नहीं सकता हूं, इसलिए उसे पर आलंबन की जरूरत पड़ती है। शरीर को फिट रखने के लिए किसी अन्य की जरूरत नहीं है, तो आत्मा को फिट रखने के लिए अन्य की जरूरत क्यों पड़ेगी? है ना। जिसे आत्मा को समझना है, आत्मा में स्वयं हूँ, इतना वैभवशाली अनंत शक्तियों का संग्रहालय में स्वयं हूँ, तो मुझे पर की आस की जरूरत ही क्या है? चाय बनाना कठिन है, दादा का पुराना उदाहरण, किंतु आत्मानुभव करना उससे भी बहुत सरल है। क्योंकि चाय बनाने में पराधीनता है, किंतु आत्मानुभव करने में बिल्कुल भी पराधीनता नहीं है। है ना। कितना अच्छा है, मतलब बिल्कुल ये किसी की ऐसा नहीं है कि अतिशयोक्ति करी हो नलिनी जी, बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं है इस छंद में कि मैं ही। कितना अच्छा है, देखिए हिंदी का वापस से, अचिंत्य शक्ति धारक अरे चिंतामणि चैतन्य।
इसको अपने ऊपर लगाओ कि अचिंत्य शक्ति धारक में ही हूँ, चिंतामणि चैतन्य में ही हूँ, है ना। सिद्धारथ यह आत्मा यानी मैं आत्मा आरती जी, मैं ऐसा हूँ। देखो अनेकों काल अनादिकाल दूसरों की महिमा करते हुए चला गया, कभी हमने स्वयं की महिमा नहीं की। अरे मैं क्या, मैं तो तुच्छ पामर भिखारी, भगवान आप ही सब कुछ हो, है ना। खुद के ऊपर ही खुद की महिमा नहीं आई। तो लिखा है सिद्धारथ यह आत्मा ही है कोई न अन्य, सभी प्रयोजन सिद्ध है। सारे प्रयोजन, कौन से सारे प्रयोजन? सुखी होने का प्रयोजन, है ना, सुखी होना ही है प्रयोजन। तो वो सभी प्रयोजन सिद्ध है, फिर क्यों पर की आश, ज्ञानी जाने यह रहस्य, करे न पर की आस। इसलिए पर की आस नहीं करता है। देखिए इसका अर्थ देखिए, यह ज्ञानी आत्मा स्वयं ही चिन्मात्र चिंतामणि है। देखो ज्ञानी आत्मा लिखा, मतलब ये ज्ञानी जीवों की बात है, मेरी नहीं। ऐसा है, मेरी भी मेरी है, किंतु ज्ञानी ऐसा मानने लगे हैं कि मैं ऐसा हूँ, है ना, इसलिए ज्ञानी आत्मा लिखा है। बाकी सबका आत्मा ऐसा ही। और अचिंत्य शक्ति वाला देव है, इस कारण उसके सर्व प्रयोजन स्वयं ही सिद्ध हैं। इसलिए अब इसे अन्य किसी पदार्थ के परिग्रह अर्थात संग्रह से क्या प्रयोजन है। देखो एक यहाँ जो शब्द आया है ना परिग्रह, पूरा आगे भी इसका यही अर्थ है। परिग्रह का क्या अर्थ होता है बेला भाभी? परिग्रह किसे कहते हैं? एकत्रित करना, हाँ इकट्ठा। एकत्रित, है ना। अपन परिभाषा क्या पढ़ते हैं कि रुपया पैसा मकान आदि इकट्ठा हाँ करना और इकट्ठा करने का भाव करना, ये परिग्रह पाप है। अपन बाल बोध में भी पढ़ के आए ना, है ना। अब परिग्रह में हमको लगता है कोई पर पदार्थ का ग्रहण करना, है ना, किंतु शब्द क्या है? परिग्रह, परग्रह नहीं है सुलेखा दीदी, है ना। परग्रह शब्द नहीं है, पर का ग्रहण, ऐसा नहीं लिखा। परिग्रहण, परि का अर्थ होता है चारों तरफ से, जैसे कहते हैं चारों ओर से। परिकल्पना शब्द होता है ना कि सब तरफ से कल्पना करके ये निकाला। तो ये बहुत अपन क्या परग्रह परिग्रह जैसे ही बोला तो हमको लगता है पर पदार्थों को इकट्ठा करना, है ना। पर परिग्रह का, क्योंकि इसमें आगे बताने वाले आत्मा ही परिग्रह है, अगली गाथा की लाइन है ये, आत्मा परिग्रह। अब सोचते रहो आत्मा तो मैं हूं, वो कैसे परिग्रह हो गया? ज्ञानी जीव अपनी आत्मा को अपना परिग्रह समझते हैं। तो परिग्रह का अर्थ पर पदार्थ से नहीं लेना, चारों तरफ से ग्रहण करना, उसका नाम परिग्रह है ना। और यहाँ लिखा है इस लाइन में, अब इसे अन्य किसी पदार्थ के परिग्रह से क्या प्रयोजन, कि दूसरों की तरफ, दूसरों को सब तरफ से इकट्ठा करे, उससे इस जीव को क्या प्रयोजन, ज्ञानी जीव को। देखिए अब पूरा अर्थ तो अपने को ये समझ में आया, किंतु एक में इसमें मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये पढ़कर। ये टीकाकार ने, राजमल जी पांडे साहब टीकाकार हैं, कलश टीका के, कलश के, है ना। उन्होंने अन्य किसी पदार्थ के संग्रह से क्या प्रयोजन, उसका इतना अच्छा अर्थ किया है ना कि अपन सपने में भी नहीं सोच सकते थे। अभी क्या अर्थ निकाल रहे हैं रजनी जी अपन, कि अन्य किसी परिग्रह से क्या प्रयोजन, मतलब वो फिर क्यों मोबाइल इकट्ठा करेगा, धन दौलत क्यों इकट्ठा करेगा, जब उसे लगेगा आत्मा ही मैं हूँ, है ना। या अन्य किसी पदार्थ से क्या प्रयोजन का अर्थ अपन क्या लगा सकते हैं निशा आंटी? पर पदार्थ अपन ये लगाते हैं, किंतु राजमल जी पांडे साहब ने क्या अर्थ निकाला है, अन्य किसी पदार्थ से क्या प्रयोजन। देखिए मैंने स्क्रीन शेयर नहीं कर पाऊंगी, किसके पास है अनुशीलन? मेरे पास है। हाँ पढ़िए, 218 नंबर पेज पे। हाँ 218 नंबर का पेज है, लास्ट का पैराग्राफ है ना। बहुत राजमल जी पांडे साहब पर बहुत मोहित थे गुरुदेव,
और वाकई जब ये अर्थ पढ़ा ना तो मुझे लगा अपन तो यहाँ छू भी नहीं सकते थे। पर पदार्थ को ग्रहण नहीं करता, पर पदार्थ। अब पर पदार्थ का अर्थ देखो क्या किया। पढ़िए सुशीला आंटी। ये नीचे से पढ़ू ना। हाँ, शुद्ध स्वरूप अनुभव, शुद्ध स्वरूप अनुभव, उससे बाह्य जितने विकल्प विवरण शुभ अशुभ क्रिया रूप अथवा रागादि विकल्प रूप अथवा द्रव्यों के भेद विचार रूप ऐसे हैं जो अनेक विकल्प उनका सावधान सावधान रूप से प्रतिपालन अथवा आचरण अथवा स्मरण, उसके द्वारा कौन कार्य सिद्धि अपितु कोई कार्य सिद्धि नहीं, इस बात को निश्चय जानना धोखा कुछ नहीं है। भावार्थ इस प्रकार है कि जिस प्रकार किसी पुण्यवान जीव के हाथ में चिंतामणि रत्न होता है, उससे सब मनोरथ पूरा होता है। वह जीव लोहा तांबा रूपा ऐसी धातु का संग्रह करता नहीं। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव के पास शुद्ध स्वरूप अनुभव ऐसा चिंतामणि रत्न है, उसके द्वारा सकल कर्म क्षय होता है, परमात्म पद की प्राप्ति होती है, अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है। वह सम्यक दृष्टि जीव शुभ अशुभ रूप अनेक क्रिया विकल्प का संग्रह करता नहीं, कारण कि इनसे कार्य सिद्धि नहीं होती। हाँ, पहली बात तो कि कौन से कार्य की सिद्धि हो जाती है आशा आंटी, कि सभी कर्म क्षय हो जाते हैं, परमात्मा पद की प्राप्ति होती है और अतीन्द्रिय सुख मिल जाता है ना, आत्मा के आश्रय करने से। अब ये जो पहली थी ना, थोड़ी सी भाषा ऐसी लगी होगी, उस समय की भाषा ही ऐसी थी। बाद में फूलचंद जी जो हुए शास्त्री, उन्होंने इसे बहुत सरल हिंदी में कर दिया है। ये राजमल जी ऊपर ऊपर दिया है, अन्य पर पदार्थों के परिग्रह से क्या प्रयोजन रह जाता है, तो हाँ, शुभाशुभ भावों और शुभाशुभ क्रियाकांडों से भी क्या प्रयोजन रह हाँ, जाता है। देखो ये बस सेकंड लाइन जो लिखी है ना, बस वो ही काम की है। शुद्ध स्वरूप अनुभव, उससे बाह्य है जितने विकल्प, ये अर्थ है अन्य किसी पदार्थ का परिग्रह नहीं रहता। क्या लिखा, समझ में आया? देखिए थोड़ा सा उसमें देखिए, मैं क्योंकि टाइम लगेगा, बेला भाभी समझने की कोशिश करना आएगा। शुद्ध स्वरूप का अनुभव, उससे बाह्य है जितने भी विकल्प, वो सब क्या है, पर पदार्थ हैं, उनका संग्रह ज्ञानी नहीं करता है। जो शुभ अशुभ के जो विकल्प है वो हाँ, सब। देखो अब क्या क्या लिखा उसमें, और भी उसका विवरण, विवरण करके डैश लिखा है, विवरण, शुभ अशुभ क्रिया रूप, रागादि विकल्प रूप और द्रव्य के भेद विचार रूप, ऐसे जो अनेक विकल्प, ये सब पर पदार्थ हैं। इस लाइन के लिए मैंने ये पढ़वाया। हाँ, कितनी जैसे हम लोग ज्ञान का पढ़ रहे थे, मति ज्ञान वगैरह, जैसे भी विकल्प वही हुए। हाँ, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, हाँ, अभिज्ञान, वो सब विकल्प हो गए। हाँ, सामान्य ज्ञान वो है सामान्य ज्ञान, है ना। पहला लिखा शुभ अशुभ क्रिया, अब इसमें पर पदार्थ का तो नाम ही नहीं लिया। समझो, हाँ। अपन तो क्या अर्थ निकाल रहे थे, किसी भी अन्य पदार्थ से उसे क्या प्रयोजन, मतलब वो दूसरा रुपया पैसा इकट्ठा नहीं करेगा। तो राजमल जी पांडे साहब तो बिल्कुल हाई लेवल की बात करते हैं। आरती जी क्या बात करी कि अन्य किसी विकल्प से क्या प्रयोजन, मतलब उसे शुभ अशुभ क्रिया करने का भी विकल्प नहीं रहता। रागादि विकल्प रूप, मतलब शुभ अशुभ भाव करने का भी विकल्प नहीं होता है। और द्रव्यों के भेद, जो छठी सातवीं गाथा में अपन करके आए ना, गुण भेद पर्याय भेद, गुण भेद भी जिसमें नहीं रहते हैं, ऐसी आत्मा को ज्ञानी प्राप्त करता है। ऐसी आत्म वस्तु स्वयं को समझता है, सब विकल्पों से रहित। तो पर पदार्थ आए कि नहीं? अरे आ गए ना, जब ये शुभ अशुभ क्रिया शुभ अशुभ भाव बोल दिया तो पर पदार्थ तो बहुत दूर की बात हो गई। इसे और सरल भाषा में कहें तो अपने को नौ कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और गुण भेद से भी रहित अनुभव करता है। ज्ञानी जीव ऐसा अनुभव करता है और आत्मा भी ऐसा ही है। ठीक है, बहुत ही मतलब लिटरली बहुत अच्छा कलश और बहुत अच्छा खुलासा राजमल जी पांडे साहब ने किया है। भाभी आप इसका स्क्रीनशॉट ग्रुप पे शेयर कर दीजिए ना, मेरे पास में अनुशीलन नहीं है। अच्छा, हाँ ठीक है, ठीक है। मेरे पैराग्राफ 218 इसको पढ़ना, थोड़ी सी जी भाषा क्लिष्ट लगे तब भी पढ़ना। देखो ऐसा हो सकता था कि मैं आराम से इसको स्किप कर देती, है ना, किंतु ये एक नई चीज लगी मुझे कि वास्तव में हमको कैसे आत्मा तक पहुंचना है
और ज्ञानी को क्यों नहीं होते हैं ऐसे शुभ अशुभ भाव, शुभ अशुभ क्रिया सबको हे क्यों मानते हैं? क्योंकि अपने को अचिंत्य शक्ति धारक, चैतन्य चिंतामणि, सर्वार्थ सिद्ध, है ना, सर्व सिद्धार्थ अपने को समझते हैं, इसलिए अन्य किसी भी चीज से कोई प्रयोजन नहीं रहता। वास्तव में हम भी ऐसी ही दशा को हमें प्राप्त करना है, किसी पर की आशा रहे ही नहीं, क्योंकि मैं स्वयं पूर्ण हूं अपने में, स्वयं अपने आप में पूर्ण हूँ, चिंतामणि रत्न हूं मैं, तो मुझे क्यों किसी की आशा रहे? न तो पर भावों की, न पर द्रव्य की, किसी की भी आशा मुझे नहीं है। चारों तरफ से ग्रहण करना मतलब ये कुछ भी ग्रहण नहीं करना। अन्य किसी पदार्थ का परिग्रह, अन्य किसी भी पदार्थ को चारों तरफ से ग्रहण नहीं करता है। तो अब ये चारों तरफ से ग्रहण नहीं करता है और अन्य किसी पदार्थ को, इसका अर्थ ये लिखा है ना? बहुत ही हाई लेवल का, हाँ, बहुत हाई लेवल की व्याख्या है ये परिग्रह की। हाँ, बहुत ही अच्छी। अभी अपन क्योंकि आम लोग समझते हैं कि मकान, गाड़ी, घोड़ा जो भी है वो हाँ, वैभव सब अपना परिग्रह है, पर इसमें तो ये तो छोड़ो ही, पर शुभ अशुभ भाव जो अपने ही अंदर के है उसको भी परिग्रह में शामिल किया है। वेरी गुड, वेरी गुड। अपन इमेजिन नहीं कर सकते कई बार। उससे पर परिग्रह कहा है ना? परिग्रह हाँ, नहीं, पर परिग्रह कहा है। परिग्रह तो एक क्रिया टाइप हुई, ग्रहण करना। अब आप उसमें किसको ग्रहण कर रहे हो? परद्रव्य को ग्रहण कर रहे हो या आत्मा को कर रहे हो? क्योंकि आगे की गाथा में कहेंगे कि ज्ञानी अपने परद्रव्य को ग्रहण नहीं करता, अपनी आत्मा का ही परिग्रह करता है। तो इसलिए वो परिग्रह क्रिया रूप में लिया है, ग्रहण करने रूप क्रिया में लिया है ना? आगे की गाथाओं में चर्चा आएगी, तब परिग्रह के बारे में और चर्चा करेंगे। किस किस को समझ में नहीं आया? कोई हाथ नहीं उठाएगा। किस किस को समझ में आया? सबको आ गया? ठीक है, चलिए करना। मतलब इतना आसानी से नहीं आए, किंतु फिर भी थोड़ा रीड करते रहना तो पक्की बात है, समझ में आएगा, और विचार करेंगे तो पक्के से समझ आएगा। हाँ बोलिए, कौन किसका कुछ बोल रहे? प्रमीला जी। हाँ, अभी पर्यूषण में विद्वान आए थे, उन्होंने बताया 5 पाप में परिग्रह का, कि 4 पाप तो हम किसी समय करते हैं, हर समय नहीं करते हैं, पर परिग्रह 24 आवर्स चलता है, क्योंकि हमारी निरंतर इच्छा रहती है, मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। ज्ञानी को निरंतर आत्मा का परिग्रह है। वेरी गुड। हाँ देखो कितना अच्छा रिलेट किया प्रमीला जी ने, कि परिग्रह तो पूरे टाइम चलने वाली चीज है। अब अज्ञानी कौन सा वाला परिग्रह करता है? पर पदार्थों का, पर भावों का परिग्रह करता है। और ज्ञानी 24 आवर्स कौन सा परिग्रह करता है बेला भाभी? मैं आत्मा हूं, ऐसा परिग्रह, ऐसा चारों ओर से ग्रहण करता है ना? कितना एकदम सहज सरल मार्ग है। 24 घंटे वो अपने को आत्मा मानता है, इसका मतलब है चारों तरफ से आत्मा को ग्रहण करता है। तो भाभी जो बाहर का ग्रहण करते हैं उसको तो अपन पाप की कैटेगरी में डालेंगे, बट अगर ज्ञानी आत्मा का ग्रहण कर रहा है तो फिर वो पाप नहीं है। हाँ, वो शुद्ध भाव हो गया, वो शुद्ध भाव हो गया, है ना? परिग्रह एक क्रिया रूप है, कि क्रिया ग्रहण करना। अब आप किसको ग्रहण करते हो वो वाली बात है। नहीं, वो ऐसे तो परिग्रह को पाप माना गया, बट वहां परिग्रह को क्रिया रूप करके उसको शुद्ध में डाल दिया। हाँ, मतलब वो इसलिए अशुभ में पाप में डाला है कि पर को ग्रहण करता है ना, इसलिए पाप रूप है। और यहाँ कुंद आचार्य देव की तो बात ही निराली है। वो तो परिग्रह को भी आत्मा पे घटित करके बता रहे हैं, ज्ञानी जीव को परिग्रह है वैसा बता रहे हैं। सहज दादा ने नमोकार मंत्र को बताया ना कि कुंदाचार्य का नमोकार मंत्र क्या है। ऐसे कुंदाचार्य की बात ही अलग है। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं, कल चर्चा करेंगे आगे। भाव मरण से त्रस्त प्रतीक्षण, मेरे घर अमृत घोलो, मैं विवेक बिन अंध शारदे, नए अंजन से लोचन